हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर एग्जामिनेशन। आज हम लोग नंबर सिस्टम को पढ़ेंगे। ये जो चैप्टर है, ये जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है सब में इस क्वेश्चन का वेटेज रहता है। और इस चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ इस चैप्टर तक ही सीमित नहीं है। आप अदर जो भी चैप्टर पढ़ेंगे मैथ्स के, कहीं ना कहीं आपको इसका कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज करने को मिलेगा। तो ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंस है उस नज़र से, ठीक है। तो इस चैप्टर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हम उसको सही समझेंगे और एकदम बेसिक लेवल से लोग सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि नंबर कितने टाइप्स के होते हैं। तो पहले हम लोग ये देखेंगे कि इस नंबर सिस्टम में कितने नंबर होते हैं, पहले उन सारी चीज़ों को देखेंगे। फिर आगे हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन नंबर सिस्टम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं वो नंबर। पहले नंबर देखते हैं होल नंबर। होल नंबर उसको कहा जाता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, ठीक है। और आगे होते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नाम से ही पता चल रहा है इसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या, ठीक है। प्राकृतिक संख्या। अब इन दोनों नंबर को देखते हैं सही से कि ये जो नेचुरल नंबर है ये क्या है। पहले देखिए, ये जो नेचुरल नंबर है, हम लोग जब काउंटिंग सीखना शुरू करते हैं तो कैसे सीखते हैं? किसी को सिखाते हैं बच्चे को तो 1 2 3 4 नेचुरली हम यही सिखाते हैं 1 2 3 4। जीरो से नहीं सिखाते, ऐसे नहीं कि 0 1 2 3 4 1 2 3 4 से बोलना शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 बेस 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 आगे इनफिनिटी, ठीक है। तो नेचुरली जब हम लोग नंबर को सीखते हैं तो 1 2 3 4 5 से ही सीखते हैं, इसलिए इसको नेचुरल नंबर कहा गया है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर जो होते हैं, जो प्राकृतिक संख्या होते हैं वो 1 से शुरू होते हैं, ठीक है। लेकिन जो होल नंबर होते हैं, अब देखिए यहाँ पे ये जो काउंटिंग शुरू हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आगे जाएंगे तो 10। तो जो 10 लिखते हैं हम लोग क्या लिखते हैं 1 0, पहले 1 then फिर 0। तो ये जो 0 है इसके बगैर ये जो पूरा काउंटिंग है अधूरा है, ठीक है। तो ये कंप्लीट नहीं। हालांकि जो नेचुरली जो लोग सीखते हैं 1 2 3 4, इसलिए इसको नेचुरल नंबर कहा गया है कि प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, ठीक है। लेकिन जो जो पूर्ण संख्या होता है वो पूर्ण कब बनेगा? जब इसमें हम लोग क्या करेंगे 0 लगा देंगे, तब जाके ये पूर्ण काउंटिंग सही होगा कि हाँ अब यहाँ से जो संख्या है वो सही है, ठीक है। 3 4 5 6 7 8 9 10 10 20 ठीक है। तो ये एक अब एक पूर्ण बन गया है, इसीलिए इसको कहा जाता है पूर्ण संख्या, एक होल नंबर कहा जाता है, ठीक है। तो जो होल नंबर होते हैं वो 0 से शुरू होते हैं और जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से शुरू होते हैं, ठीक है। अब देखिए जो नेचुरल नंबर है 1 से जो शुरू हुआ है, ये सारे नंबर इस पे हैं, इसमें 0 एक्स्ट्रा है सर, यही तो ये सारे नंबर्स इसमें, मतलब कि जो होल नंबर होते हैं वो प्राकृतिक संख्या होते हैं, ठीक है। जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर हो सकते हैं, लेकिन जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर नहीं हो सकता है क्योंकि इस पे 0 नहीं है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन भी बनते हैं, ठीक है। ये जो होल नंबर है वो एक नेचुरल नंबर हो सकता है, नहीं हो सकता है? तो हाँ हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसके सारे नंबर्स इसमें हैं, ठीक। आगे देखते हैं हम लोग इंटेजर्स, जिसको कहा जाता है हिंदी में पूर्णांक, ठीक है। देखिए हम लोगों ने पढ़ा कि जो नंबर होते हैं, होल नंबर जो होते हैं, जो कंप्लीट एक नंबर होता है वो 0 से शुरू होता है, ये पढ़े हम लोग। लेकिन 0 के इधर भी कुछ दुनिया है, इधर भी एक नंबर होते हैं, ठीक है। वो होता है सारा नेगेटिव पे होता है, जितने इधर नंबर है उतने इधर भी नंबर है, लेकिन ये सारे नेगेटिव में होते हैं। इधर भी ये इन्फिनिटी हो जाएगा, इधर भी ये इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे क्या है इंटीजर्स है, ठीक है। जितने भी नेगेटिव पॉजिटिव जितने नंबर से सारे नेगेटिव है। आगे देखते हैं हम लोग, आगे हम लोग देखेंगे प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर किसको कहते हैं? ये एक अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या। तो ये अभाज्य संख्या क्या होता है? देखिए यहाँ पे हिंदी में देखिएगा तो बोलते हैं अभाज्य, मतलब जो भाज्य नहीं होता, जो किसी से भाग नहीं लगता, ठीक है।
उसको कहा जाता है प्राइम नंबर, जो किसी से भाग नहीं लगता, जो सिर्फ और सिर्फ खुद से और एक से भाग लगेगा। इसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक तो ये खुद से कटेगा और एक से कटेगा, ठीक है। जैसे आप देखोगे तो दो, ये सिर्फ और सिर्फ एक से कटेगा और खुद से कटेगा, बाकी ये किसी से नहीं कटेगा। इसी तरह से 3 है, इसी तरह से 5 है, इसी तरह से 7 है, इसी तरह से 11 है, 13 है, 17 है। ये जितने भी नंबर है इन सारा का सारा आप देख लीजिए, ये सिर्फ और सिर्फ खुद से कटते हैं और 1 से कटते हैं। तो जो प्राइम नंबर होते हैं इसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, ठीक है, एक तो वो सेल्फ और 1, ठीक है। तो ये होते हैं प्राइम नंबर, ठीक। अब इस प्राइम नंबर में एक क्वेश्चन बनता है कि जितने भी नंबर हैं उसमें से इवन प्राइम नंबर कौन सा है, तो वो सिर्फ 2 होते हैं। इसमें जितने भी नंबर होते हैं इस प्राइम नंबर में वो सारे के सारे ऑड होते हैं, विषम होते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक होता है इवन, वो 2, एक ही सिर्फ सम अभाज्य संख्या, वो सिर्फ 2 होता है, ठीक है। बाकी इसमें जितने भी आपको नंबर मिलेंगे वो सारे के सारे आपको ऑड मिलेंगे, ठीक है। सिर्फ एक ही नंबर है जो इवन है, वो है 2, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन में आता है कि जितने भी प्राइम नंबर है सारे ऑड होते हैं, सिर्फ 2 छोड़कर, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो प्राइम नंबर के ऑपोजिट एक नंबर होता है, इसके जस्ट ऑपोजिट होता है कंपोजिट नंबर। इसी वजह से थोड़ा सा इसका उल्टा होता है, उल्टा ही आप बोल सकते हैं कि कंपोजिट नंबर जो होता है इसके जो फैक्टर होते हैं वो मोर देन 2 होते हैं। इसमें से दो फैक्टर होते हैं, इसके 2 फैक्टर होंगे, 3 भी क्या होंगे, तो 1 होगा और 3 होगा। इस तरह से सबके एक जो खुद होता है और एक होता है, प्राइम नंबर में 2 फैक्टर। लेकिन इसमें क्या है कि फैक्टर्स 2 से ज़्यादा होते हैं, इसको कहा जाता है संयुक्त संख्या कहा जाता है हिंदी में। ये जो आपको जैसे 4, देखिए ये आपका 1 से कटेगा और खुद से तो कटेगा ही कटेगा, साथ ही साथ 2 से भी कटेगा, तो इसमें 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, तो ये होते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। 6, देखिए 6 में आपका क्या है, ये 1 से कटेगा और 6 ये तो कटेगा ही कटेगा, साथ ही साथ ये 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। तो ये होते हैं कंपोजिट नंबर, जो खुद से और 1 से तो करते ही करते हैं, साथ में और भी कुछ नंबर से करते हैं, ये होते हैं कंपोजिट नंबर, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे रेशनल नंबर, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, बस 2 ही रह गए हैं। ये रेशनल नंबर क्या होते हैं देखते हैं, रेशनल नंबर, ये जो रेशनल नंबर होते हैं इसे कहा जाता है परिमेय संख्या। इसे कहा जाता है परिमेय संख्या। ये जो रेशनल नंबर होते हैं वैसे कोई भी नंबर जो p/q के फॉर्मेट पे होते हैं, ठीक है, x/y के फॉर्मेट पे होते हैं, जिसको हम लोग फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी नंबर जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे 1/2 हो गया, 2/3 हो गया, 4/5 हो गया, 6/7 हो गया। कोई भी ऐसा नंबर जो भिन्न में हो वो रेशनल नंबर होता है, ठीक है। इसमें और भी सारी चीज़ होती है रेशनल नंबर में, जिसको पहचानना थोड़ा दिक्कत होता है जब इस फॉर्मेट में नहीं हो तब। हम लोग तो ये पढ़े कि रेशनल नंबर वो होते हैं जो x/y, a/b या फिर p/q के फॉर्मेट पे हो, ठीक है, यही तो पढ़े। जो भिन्न में हो वो रेशनल नंबर होता है। लेकिन कभी कभी इसका रूप इस रूप में नहीं रह करके वो डेसिमल में आता है, जैसे 1/2 को आप जब डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा, तो क्या है, रेशनल नंबर है, बिल्कुल रेशनल नंबर है। इस तरह का डेसिमल वैल्यू जो आते हैं वो भी एक रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। देखिए 2/3 इसको जब डिवाइड करेंगे तो 0.666 ये आते जाएगा, ये इनफिनिटी तक आते ही जाएगा, ठीक है। क्या है, इस तरह का नंबर रेशनल नंबर होते हैं? हाँ होते हैं। जब भी कोई नंबर रिपीट हो और एक पर्टिकुलर नंबर ही बार बार रिपीट हो, 0.666
0.333 इस तरह का नंबर ही रिपीट हो तो वो एक रेशनल नंबर होते हैं। लेकिन यदि ये एक पर्टिकुलर नंबर रिपीट नहीं होकर के अलग अलग नंबर रिपीट हो रहा है बार बार 0.3141527 एक्सेट्रा ये चलते जाएगा तो ये एक रेशनल नंबर नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये जो चलता जा रहा है, ये जो आगे चलता जा रहा है, यदि ये रुक गया कहीं पे, पूरा पूरा कट गया, यदि यहीं तक कट गया तो फिर ये एक रेशनल नंबर होगा। ठीक है, क्लियर है कि रेशनल नंबर क्या होता है। अब देखिए इसी का एक ऑपोजिट नंबर होता है जिसको कहा जाता है इरेशनल नंबर कहा जाता है, इसको कहा जाता है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर देखते हैं क्या होता है। इरेशनल नंबर इसको कहा जाता है अपरिमेय संख्या। ओके, अपरिमेय संख्या इसे कहा जाता है। ये जो संख्या है अभी मैंने बताया कि यदि किसी नंबर का डेसिमल वैल्यू आ रहा है और वो रिपीट हो रहा है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट नंबर है, तो एक पर्टिकुलर नंबर नहीं है। जैसे पाए का जो वैल्यू होता है हमको पता है 22/7 देता है। इसको जब आप डिवाइड कीजिएगा तो ये 0.314 हम लोग इसका वैल्यू लेते हैं, लेकिन ये इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। इसको जब आप डिवाइड कीजिएगा ना तो 3.1415 डॉट 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 और ये आगे तक चलता जाएगा, कुछ ना कुछ 237 कुछ भी हो, आगे कुछ ना कुछ डिफरेंट डिफरेंट वर्ड आते रहेगा। ठीक है, नंबर आते रहेगा। जब डिफरेंट डिफरेंट नंबर आते रहेगा तो इस तरह के नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अब देखिए आप जिसे √3 है, √3 का जो वैल्यू होता है हम लोग इसे इसका वैल्यू जो लेते हैं 1.732 लेते हैं, लेकिन ये एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। जब इसको आप निकालिएगा तो ये आगे तक चलता जाएगा कुछ ना कुछ, तो ये इरेशनल नंबर है। जितने भी रूट वाले नंबर होते हैं ना ऑलमोस्ट वो इरेशनल नंबर ही होते हैं। ठीक है, √5 हो गया, √6 हो गया, √7 हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैंने रूट में बोल दिया कि सारे नंबर इरेशनल होते हैं तो √4 भी आपका इरेशनल होगा, √16 भी इरेशनल होगा, √9 भी इरेशनल होगा। नहीं, ये नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये किसी का स्क्वायर है। 4 किसका स्क्वायर है? 4 2 का स्क्वायर है, तो 4 से जब बाहर आएगा तो 2 बाहर आ जाएगा। 16 किसका स्क्वायर है? तो 4 का स्क्वायर है, तो 4 यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो जब ये रूट में रहा ही नहीं तो इसके नीचे तो 1 है, इसके नीचे तो कुछ नहीं है, मतलब 1 है। मतलब ये क्या है? एक रैशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या हमेशा p/q के फॉर्मेट में होता है, वो फ्रैक्शन पे होता है। √9 है तो इसे 3 बार आ जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग ये सारे नंबर कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग इस नेक्स्ट वीडियो में ये देखेंगे कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस कि जितने भी हम लोग पढ़ा है नंबर, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग ये सारा नंबर्स कंप्लीट होता है। ठीक है।